वान कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको जेके एसएसबी के एग्जाम में भी दिखेंगे। लेक्चर आने में थोड़ा सा लेट हो गया है, रीज़न मैंने आप लोगों को कल फेसबुक ग्रुप पे बताया था क्या था। तो काफ़ी लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। जिन लोगों को नहीं समझ आता वो इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि हम लोग जो यहाँ पे आपके लिए लेक्चर्स लेके आ रहे हैं। पहली चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको, वी आर नॉट अनपेड सर्वेंट्स। यहाँ पे हम लोग जो चीज़ें लेके आ रहे हैं वो उनका सिर्फ एक ही मोटिव है, जिससे हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप हेल्प को हेल्प के तरीके से लें, क्योंकि ज़्यादा बातें कई लोग कर जाते हैं वो हम नहीं सुनेंगे, किसी की भी हो, फिर वो कोई भी क्यों ना हो। आप लोगों को अगर यहाँ पे जो हम हेल्प करने का एक मोटिव से लेके आए हैं चीज़ें, अगर आप हेल्प के मोटिव से ले सकते हैं चीज़ों को तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं ले सकते तो आप फ्री हैं, आप कहीं पे भी जाके कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आप लोगों का कल जो मॉक टेस्ट 8 है वो होगा आपका ऑली बोर्ड की ऐप पे। 7 टेस्ट हम लोग दे चुके हैं, ये 8वां टेस्ट आपका होगा। इसके बाद जो 9th और 10th टेस्ट होगा वो आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से देना है। और एक लेक्चर आपको मैं कोशिश करूंगा लेके आने की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा OMR शीट पे आप लोग टेस्ट किस तरीके से दे सकते हैं और किस तरह से आपको उस चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं OMR शीट पे ही लेके आऊँगा। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नहीं भी करेंगे तो हमें इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो ये सितंबर का जो टॉपिक है ये आप लोगों को इसके जितना भी PDF है आप लोगों को हमारे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम दोनों पर मिल जाएगा। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एक क्विज़ आपका टेलीग्राम पे और कंडक्ट करवा दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सितंबर के करंट अफेयर बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि पहली वुमेन DG कौन बनी है सिविल एविएशन सिक्योरिटी की। मैंने आपको एक चीज़ के लिए बार बार स्ट्रेस दिया है कि जब भी आपका कोई भी एक तो फर्स्ट हो, ऊपर से विमेन हो, ये अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन बनी है ये, तो ये है उषा पड़ी इनका नाम, तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा PM नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था सितंबर महीना किस तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो सितंबर को किस मंथ ऑफ डैश के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा, तो इसे किया जाएगा पोषण माह के तहत, यानी कि मंथ ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं हम नेक्स्ट पे। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI ने इंस्टॉल किया है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस स्टेट में। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री है, तो ये किया गया है आपका इंस्टॉल वेस्ट बंगाल में। अगर आपसे पूछा जाए वेस्ट बंगाल में कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है आपका दुर्गापुर में। आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक बहुत ही बड़ी पोस्ट है, इस पे चेयरमैन किन्हें बनाया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सितंबर के हैं। तो रीसेंट करंट अफेयर्स में ये चीज़ें पूछी जाएंगी। अवीक सरकार जी को बनाया गया है यहाँ पे चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट की बात करते हैं हम यहाँ पे, पहली वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है। ये जो एक नया इनिशिएटिव लिया गया है ये किस स्टेट ने लिया है। आपको मैंने वापस ये चीज़ बताया है, इंडिया का पहला है और विमेन एम्बुलेंस है। तो कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, कौन सी स्टेट ने ये स्टार्ट किया है, तो ये किया गया है आपका तमिलनाडु के द्वारा। अब आप लोगों के लिए टास्क क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख के बताना है। नाम जब आप लिखने के लिए गूगल सर्च करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, कौन सी ऐसी पहली अफ्रीकन कंट्री है जिसने स्लीपिंग सिकनेस को ख़त्म कर दिया है अपने देश में। तो ये कौन सी ऐसी कंट्री है, इनका नाम है टोगो, इनकी कैपिटल है लिमा। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट। सॉरी, टोगो का आपको याद रखना है यहाँ पे। और अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका की ही अगर हम बात करें तो अफ्रीका में अभी रिसेंटली एक और डिजीज़ का एंड हुआ है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो आपको उसका नाम भी लिख के बताना है कि कौन सी डिजीज़ का ख़त्म हुआ है। एयर स्कैनर एक फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्यूमेंट स्कैनिंग मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो बनाई गई है। अब यहाँ पे वर्ड का ध्यान दें, एयर स्कैनर। आज से पहले आप लोग एक चीज़ का नाम सुनते आ रहे होंगे जो नाम है आपका कैम स्कैनर, जिन्हें अभी बैन कर दिया गया है। ये चाइनीज़ ऐप थी। इसी से मिलती जुलती ऐप एक एयर स्कैनर को बनाया गया है। किस IIT के द्वारा इसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपका IIT बॉम्बे के द्वारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, एक स्टेट ने भी सेम इसी तरह की ऐप लॉन्च की है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका सेल्फ स्कैन।
ये है आपकी वेस्ट बंगाल की, जिसमें आपका दुर्गापुर है और जहाँ पे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर प्लांट ट्री लगाया गया है। नेक्स्ट, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। ये जो एक बुक है, इसके ऑथर कौन है, किसने लिखी है ये बुक? तो ये लिखी है करण जौहर ने। आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, ये लिखी है बुक आपके करण जौहर ने। बात करते हैं नेक्स्ट पे हम, पहले इंडिया के कौन से फुटबॉलर हैं जिनके नाम पे उनका स्टेडियम बनाया जाएगा? तो ये किनके नाम पे बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा बाईचुंग भूटिया के नाम पे। कहाँ पे बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा नामची में। नामची कहाँ पे है? तो ये है आपका सिक्किम में। तो आपको ये भी याद रखना है, पहले फुटबॉलर है जिनके नाम पे स्टेडियम बनाया जाएगा। इसी के साथ एक स्टेडियम और है जिसको आपको याद रखना है, वो है आपका पंजाब का मुल्ला नामपुर स्टेडियम। इनका नाम बदल के किसके नाम पे रख दिया गया है? महाराजा यदवेंद्र जी के नाम पे। महाराजा यदवेंद्र सिंह कौन थे? तो ये पटियाला के राजा थे, लास्ट रूलर थे। किसके पिता थे? तो ये थे अमरिंदर सिंह के, जो इस समय पंजाब के चीफ मिनिस्टर है। बात करते हैं नेक्स्ट पे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे बोर्ड का किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपके वीके यादव जी को। वीके यादव जी को सीईओ बनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन भी आपके वीके यादव ही हैं। नेक्स्ट, क्या रहा है इंडिया का रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक रहा है 48। इंडिया का रैंक आपको याद रखना है। ये जो जितने भी इंडेक्सेस हैं, इस पे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम पे ज़रूर बनेगा। बात करते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब आपको पता है कि यहाँ पे जितनी भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, उनमें कुछ लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है। तो कौन सी लैंग्वेजेस हैं? ये है कश्मीरी, डोगरी और हिंदी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जम्मू कश्मीर की अब टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं, तो ये हैं आपकी अब 5, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी के अलावा है आपकी उर्दू और है आपकी इंग्लिश। तो आपको ये 5 की 5 याद रखनी है। बात करते हैं हम नेक्स्ट, 118 चाइनीज़ ऐप बैन की गई हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा था बहुत ज़्यादा शोर आया था, पबजी वगैरह बैन हो गए थे। तो ये किस एक्ट के तहत की गई है? इंफॉर्मेशन एक्ट की कौन सी धारा लगाई गई है इस पर? तो ये आपको याद रखना है, ये है 69A। 69A, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कितनी ऐप्स को बैन किया है, लेकिन किसके तहत किया गया है? ये किया गया है आपका 69A के तहत। लेकिन अब यहाँ पे पूछा जाए किसने ब्लॉक करवाई है, तो ये करवाई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। इनको किसने कहा था? तो इन्हें होम अफेयर्स ने कहा था। ये आपको सारा डिटेल में नहीं जाना, आपको बस इतना याद रखना है। लेट अस ड्रीम, ये जो बुक है ये किसने लिखी है? इसी के साथ एक और बुक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट अस ड्रीम लिखी है आपकी पोप फ्रांसिस ने। इसके अलावा एक बुक लिखी है आर ओनली होम। तो ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है दलाई लामा ने। तो आपको ये दोनों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा है दुनिया के सबसे बूढ़े पोप कौन है, तो ये है आपके पोप बेनेडिक्ट 6। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, सोनमुरा और दौड़कंडी इनलैंड वाटरवेज रूट को कनेक्ट करेगा इंडिया और बांग्लादेश को। बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आपको क्वेश्चन दिख सकता है। इंटरनेशनल इवेंट्स में अगर हम बात करें या अफेयर्स पे, तो सोनमुरा और दौड़कंडी इनलैंड वाटरवेज रूट जो है ये कनेक्ट करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो कौन सी स्टेट को करेगा? अब ये जो आपका सोनमुरा है ये है आपका त्रिपुरा में, तो त्रिपुरा को कनेक्ट करेगा स्टेट को बांग्लादेश के साथ। एक और पोर्ट का नाम आपको याद रखना है, चट्टोग्राम पोर्ट बांग्लादेश का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में इस साल किस नाम से मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है किस नाम से, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जो बांग्लादेश के फाउंडर थे या जो लीडर थे, जो बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया था, ये इनका 100th बर्थ एनिवर्सरी है, तो आपको याद रखना है। जम्मू और कश्मीर गवर्नमेंट ने सेटअप की एक 10 मेंबर की बायोडाइवर्सिटी काउंसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस जो काउंसिल है इसके चेयरमैनशिप किसके पास है? कौन इसको हेड करेगा? तो ये करेंगे आपके मोहित गेरा जी। ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट पे, पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे बनाया जाएगा, किस सिटी में बनाया जाएगा? तो ये आपका ये भी जम्मू में ही होगा पहली बार। तो आपको ये भी याद रखना है, जम्मू में होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
पहला बार ये बनेगा इंडिया का प्रोजेक्ट। एनएसओ के सर्वे के दौरान लीस्ट लिटरेट स्टेट कौन सी है? आपको मैं 5 सेकंड देता हूँ, आप इसको गैस करें। आप लोगों का गैस पक्का गलत होगा इसमें। मैं आपको 5 सेकंड और देता हूँ। जिन लोगों ने सोचा था इसका आंसर बिहार है वो गलत है। आप एक और गैस कर सकते हैं, आपका दूसरा गैस भी गलत होगा। इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, तो इसका आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है ये। एनएसओ के तहत आया है। मोस्ट लिटरेट आपको पता है कौन सी होगी, केरला ही है, लेकिन लीस्ट में इस बार आंध्र प्रदेश है, तो आपको ये याद रखना है। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2019 किसको मिला है ये? तो ये मिला है आपके डेविड एटनबर्ग को, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट के ऊपर हम बात करते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च एन एजुकेशनल व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र टू रिजॉल्व एनी एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज? तो ये किसने स्टार्ट किया है कि किसी को भी अगर कोई भी एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो एक व्हाट्सएप चैटबॉट बनाया है जिसका नाम है आपका मित्र। तो ये है आपकी हरियाणा स्टेट का, इसको आपको याद रखना है। बात करते हैं हम नेक्स्ट पे। वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर कहाँ पे बनाया गया है? एप्पल आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है इस समय, तो कहाँ पे बनाया गया है इनका पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर? तो ये बनाया गया है आपका सिंगापुर में, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, इंडिया और कौन सी कंट्री है जिन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज बिटवीन फोर्सेस ऑफ बोथ कंट्रीज? यानी कि जितना भी अब इंडिया के रिलेटेड जितना भी आपके ये इंटरनेशनल इवेंट्स में या अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज, यानी कि जितना भी हथियार वगैरह या जितनी भी चीज़ें हैं फोर्सेस के बीच में, वो किसके साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है? तो ये किया गया है जापान के साथ। इसी के साथ आपको बता दूं जापान ने क्या कहा है, जापान ने कहा है कि जो भी कंपनी चाइना से अगर मूव करना चाहती है इंडिया या बांग्लादेश या किसी और कंट्री में, तो वो उनकी फाइनेंशियली हेल्प भी करेंगे जापानीज कंपनी की, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड विच कंट्री हैव बिगन कोलैबोरेशन इन डेवलपिंग 5G टेक्नोलॉजी? इंडिया 5G के ऊपर जा रहा है, लेकिन हम अभी भी 2G पे है। जल्दी ही दिन बदलेंगे, जब भी आएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, किसके साथ मिलके इंडिया ये कर रहा है? तो इंडिया ये कर रहा है इजराइल के साथ मिलके। इजराइल से हमने अभी गन्स भी खरीदी हैं, जिनमें एक है आपकी कैरमल और एक है आपकी अरमाड है शायद से, उसका नाम मेरे को याद नहीं है। आप लोगों को अगर याद है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। 2 गन्स खरीदी है हमने, रशिया से हमने खरीदी है AK-47 की 203 असॉल्ट राइफल्स। तो फ्रांस से हमने खरीदा है रफ़ाएल, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं हम नेक्स्ट पे। इंडिया की पहली स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विसेज किसने स्टार्ट की? अब ये 2 आपको याद रखनी है। पहली कि विमेन ड्राइवर एम्बुलेंस की कहाँ पे है, वो है आपकी कहाँ पे, तमिलनाडु। अगर आपसे पूछा जाए एयर एम्बुलेंस सर्विस किसने स्टार्ट की है, तो वो की गई है आपकी कर्नाटका के द्वारा। तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चेयरमैन किसे बनाया गया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ऊपर? आपको एक अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन जरूर दिखेगा। चेयरमैन किसको बनाया गया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का? तो ये बनाया गया है आपके परेश रावल जी को। ये MP भी है, कहाँ से, BJP की तरफ से। आपको इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लिख के बताना है कमेंट बॉक्स में कि कहाँ से है ये। हु हैज़ बीन क्राउन्ड द वुशु वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2019? ये क्वेश्चन आपको 2 तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला, आपको यही क्वेश्चन एग्जैक्ट इसी तरह से दिख सकता है कि वुशु चैम्पियनशिप वर्ल्ड चैम्पियनशिप ये है, तो किसने जीती है? जीती है पूनम खत्री ने। या आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पूनम खत्री किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो वो है वुशु प्लेयर। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सितंबर का। वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, वापस से इंडिया ने जीती है, विमेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चांसेस बन जाते हैं एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आने का। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम में इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा है? ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक रहा है आपका 105। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि टॉप किसने किया है या फर्स्ट रैंक किसका है, तो आप लोग ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। बात करते हैं हम नेक्स्ट। यूनिसेफ ने अपॉइंट किया है कौन से एक्टर को एज अ सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर ए चिल्ड्रन राइट कैंपेन? तो ये चीज़ अब आपको याद रखनी है। यूनिसेफ ने अपॉइंट किया है इस एक्टर को एज अ एडवोकेट फॉर अ चिल्ड्रन राइट कैंपेन। तो ये हैं आपके आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना के अलावा अगर हम बात करें, अरुण जेटली का ही अभी यहाँ पे
एक मेमोरियल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है वो खुल रहा है कौन सी जगह में, तो ये भी आपको याद रखना है। वापस से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू में खुल रहा है, जम्मू में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, तो ये है कठुआ में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बात करते हैं हम नेक्स्ट पे। पहला यूएसए का क्रिकेटर कौन सा है जिसने आईपीएल 2020 में जो खेलेगा। अभी तो फिलहाल ये खत्म होने पे है, लेकिन आपको बताना है कि कौन सा पहला यूएसए का क्रिकेटर है जिसको लिया गया है। तो ये है आपके अली खान। कौन सी टीम ने लिया है, तो इनको लिया था केकेआर ने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। बात करते हैं हम नेक्स्ट पे। देयर इज़ हेल्प इनिशिएटिव एक स्टार्ट किया गया है जिससे कि सुसाइड्स जितनी भी होती हैं उन्हें रोका जा सके। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। किस ने स्टार्ट किया है ये, तो ये किया है आपका ट्विटर ने। ट्विटर के सीईओ कौन है आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने अपनी 1 बिलियन जो अमाउंट थी अपनी सेविंग्स थी उसे डोनेट कर दिया था कोविड-19 के रिसर्च के लिए। तो आपको इनका नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। कौन सी स्टेट है जिसने डिसाइड किया है कि वो एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाएगी विच कैन सर्च एंड अरेस्ट विदाउट अ वारंट, यानी कि एक अलग से स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाएगी। आप तौर पे आपको बताया कि आपको किसी को अरेस्ट करना है तो आपको वारंट ज़रूरी है, लेकिन अब अगर आपको किसी को अरेस्ट करना है तो एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई है जिसके लिए वारंट ज़रूरी नहीं होगा। कौन सी स्टेट ने किया है, नाम आप गेस कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट, कंट्री फर्स्ट एयरपोर्ट कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी कहाँ पे लॉन्च की गई है, किस एयरपोर्ट के द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये की गई है आपकी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने स्टार्ट की है ये फैसिलिटी। बात करते हैं हम नेक्स्ट पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। अब ये वर्ड को आपको ध्यान रखना है। दो यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट और चीज़ें बताऊंगा। पहली तो ये कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया है वर्ल्ड बैंक का, तो ये है आपके राजेश खुल्लर। अब आपको पूछा जाए वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है एडीबी का, तो ये बनाए गए हैं आपके अशोक लवासा जी। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे पहले, इसके यहाँ से अब ये हट गए हैं, अब ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं एडीबी के। बात करते हैं हम नेक्स्ट पे। बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर, ये आप गेस भी कर सकते हैं। बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है CAPEX स्कीम के द्वारा, जो कि लॉन्च की गई है किसके द्वारा, तो ये की गई है जम्मू कश्मीर में। आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा लोगों ने अपने घरों में ही सारा काम शुरू किया होता है, तो इसी का नाम है यहाँ पे ये बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर। आपको ये घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CAPEX स्कीम जो लॉन्च हुई है वो उसका नाम क्या है, कौन सा प्रोग्राम है उसके अंडर, तो ये आपको ये नाम याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पे। हैप्पीएस्ट स्टेट कौन सी है इंडिया की अकॉर्डिंग टू इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, तो इंडिया की सबसे खुशहाल स्टेट कौन सी है, वो है आपकी मिज़ोरम। मिज़ोरम सबसे खुश स्टेट है हमारी इंडिया की, तो आपको याद रखना है। बात करते हैं हम नेक्स्ट पे। अमंग इंडियन सिटीज़ which city has topped the 2020 स्मार्ट सिटी इंडेक्स रिलीज बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, तो कौन सी ऐसी सिटी है जिसने टॉप किया है स्मार्ट सिटी इंडेक्स में, तो ये टॉप किया है आपका हैदराबाद ने। आपको ये याद रखना है, हैदराबाद ने इसको टॉप किया है। और अगर हम बात करें इंडिया की कौन सी ऐसी सिटी है जिसमें को मोस्ट सर्विलेंस सिटी भी माना गया है, तो ये भी आपकी हैदराबाद की है। वर्ल्ड वाइड अगर पूछा जाए कौन सी है सर्विलेंस में, तो वो चाइना की ही है एक जगह। तो अब ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। इन चीज़ों से आपका रिवाइज होता रहेगा जिन लोगों ने हमसे पढ़ा है। बात करते हैं नेक्स्ट पे। डेटन लिटरेसी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवार्ड्स पे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, फिर वो आपके स्टेट के हो सकते हैं, नेशनल हो सकते हैं या इंटरनेशनल हो सकते हैं। इंटरनेशनल में आपको बताना है यहाँ पे डेटन लिटरेसी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है आपका मार्गरेट एटवुड को। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ लिख के बताना है कि ये न्यूज़ में और भी एक रीज़न की वजह से थे, वो क्या था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसने किसी ने भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं उसे ये याद होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड किसे मिला है, यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। ये एशियन गेम नहीं है, ये एशिया गेम चेंजर है, दोनों में फ़र्क है। एशियन गेम्स आपकी कहाँ होंगी इस बार, वो होंगी आपकी चाइना में। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है विकास खन्ना को। ये शेफ़ हैं बहुत बड़े, इन्होंने लॉकडाउन के दौरान
बहुत सारे ऐसे किचन चलाए थे इंडिया में, यूएसए में रहने के बावजूद, जिससे बहुत सारे लोगों को खाना मिल पाया था। तो इस वजह से इन्हें एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब्राहम एकॉर्ड साइन किया गया है किस किस के बीच में? अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जितनी भी अरब कंट्रीज थी वो नहीं मानती थी कि इज़राइल कोई जगह है, आप लोगों ने ये देखा होगा। लेकिन अब इज़राइल ने बहुत सारे पीस एग्रीमेंट साइन किए हैं, यूएई के साथ किया है और एक और के साथ साइन किया है जिसका नाम है अब्राहम एकॉर्ड। तो ये किसके साथ किया है? तो ये किया है बहरीन के साथ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन हैज़ रीनेम्ड विच कप एज द बिले जीन किंग कप। अब यहाँ पे क्या है, आपसे या तो ये पूछा जा सकता है, पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फेड कप का नाम बदल दिया गया है। आपको ये पूछा जा सकता है फेड कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये टेनिस से रिलेटेड है। फेड कप का नाम जो अब होगा वो बदल दिया गया है, क्या रखा गया है? बिली जीन किंग कप। तो आपको ये याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया का सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाएंगे, जो मुंबई में है उससे भी बड़ी। तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बनेगी? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये बनेगी? ये बनेगी आपकी गौतम बुद्ध नगर में। इसी के साथ गौतम बुद्ध नगर में आपका एक एयरपोर्ट भी बन रहा है, जेवार एयरपोर्ट। आप लोगों को मैंने बताया था। कौन बना रहा है इसे? इसे बना रही है ज़ुरिच कंपनी। तो ये आपको याद रखना है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा यहाँ पे। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक यानी कि वैभव समिट एक हुई थी, इनॉग्रेट किसके बर्थडे पे हुई थी? ये किस पर्सनालिटी के बर्थडे पे ही इसको शुरू किया गया था? किया जाएगा या किया गया था, अब तो हो गया है। 2 अक्टूबर को ये स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के बर्थडे पे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वैभव यानी कि वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, ये ख़त्म किसके बर्थडे पे होगा? तो ये ख़त्म होगा आपका 31 अक्टूबर को, जब आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे होता है। तो आपको ये दोनों याद रखना है, स्टार्ट कब हुआ था और ख़त्म कब होगा। बात करते हैं नेक्स्ट। कौन सा ऐसे क्रिकेटर है जिन्होंने कहा है कि वो क्रिकेट एकेडमी खोलेंगे जम्मू कश्मीर में टू ट्रेन एस्पायरिंग क्रिकेटर्स? तो ये है, कहा गया है सुरेश रैना के द्वारा। अब यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे ये है, आपको अगर पूछा जाए कि कौन मेंटर थे जम्मू कश्मीर टीम के, तो वो थे पहले इरफान पठान। लेकिन अकेडमी कौन खोल रहे हैं यहाँ पे? वो खोल रहे हैं सुरेश रैना, इरफान। और एक और प्लेयर है जम्मू कश्मीर के, समद, जो अभी सनराइज़र हैदराबाद की तरफ से खेल रहे हैं आईपीएल में। तो आपको ये भी याद रखना है। कौन है इस बुक का ऑथर? फ्रॉम बिहार टू तिहाड़, तिहाड़ जेल है, किसने लिखी है ये बुक? तो ये बुक लिखी है कन्हैया कुमार ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है नशा मुक्त भारत अभियान। कितनी डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च होगा? तो ये कितनी डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च होगा टोटल? तो ये लॉन्च होगा टोटल 272 डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नशा का प्रभाव है। आप लोगों को मैंने पहले एक बार बताया था कि इसके साथ हम भी जुड़ चुके हैं। अभी जम्मू कश्मीर में टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ये होगा, तो हम भी इनके साथ काम कर रहे हैं नशा मुक्त भारत अभियान के तहत, SSS की टीम। तो ये आपको मैं इन डिटेल सारा बताऊंगा। तो ये 272 टोटल ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें होगा, जम्मू कश्मीर की 10 हैं। बात करते हैं नेक्स्ट। और इस पे कौन होगा हेड हर एक डिस्ट्रिक्ट का? तो जितने भी आपके डीसी हैं वो टीम को लीड करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड एक बुक है, ये किसने लिखी है? तो ये बुक भी लिखी है विकास खन्ना ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, विकास खन्ना ने ही ये बुक भी लिखी है। कौन सा ऐसा सोशल मीडिया कंपनी है जिसने लॉन्च किया है एक न्यू फीचर, बिजनेस सूट? बिजनेस सूट किसने लॉन्च किया है? जिसके तहत ये स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करेगा। बिजनेस सूट लॉन्च किया है फेसबुक ने। तो ये इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं हम नेक्स्ट। टू कॉम्बैट क्राइम्स अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन प्रोजेक्ट शील्ड इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें, और अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान देना है। एक आपका प्रोजेक्ट शील्ड जो था वो कोविड-19 से लड़ने के लिए शुरू किया गया था न्यू दिल्ली के द्वारा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट शील्ड जो क्राइम के खिलाफ स्टार्ट किया गया है अगेंस्ट वुमेन चिल्ड्रन, तो ये इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। जहाँ पे अभी आपको ये भी याद रखना है कि एम्बुलेंस वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ पहली ये इन्होंने ही स्टार्ट की है, और ये भी प्रोजेक्ट शील्ड भी तमिलनाडु ने ही स्टार्ट किया है।
कौन बनी है इंडिया की पहली विमेन फाइटर पायलट जो कि राफेल को उड़ाएंगी? तो इनका नाम है शिवांगी सिंह। आपको ये नाम याद रखना है, पहली विमेन। मैंने आपको ये चीज़ें बार बार बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो शिवांगी सिंह जो है वो करेंगी। बात करते हैं नेक्स्ट पे, हु वॉज द ओनली एक्टर फ्रॉम इंडिया हु मेड इट टू द लिस्ट ऑफ टाइम मैगजीन लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द ईयर 2020। अब यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, एक्टर के बारे में पूछा है तो एक्टर थे आपके आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना अभी आपको मैंने बताया एडवोकेट भी बने हैं चिल्ड्रन अवेयरनेस के लिए, लेकिन आयुष्मान खुराना एक एक्टर हैं। इनके अलावा कौन इंडियन हैं? तो इसके अलावा आपके पीएम मोदी हैं, और आपने देखा होगा शाहीन बाग में जो आपका पूरा प्रोटेस्ट हुआ था सीए के बिल के खिलाफ, तो उसको जिसने लीड किया था, जिस लेडी ने, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, क्योंकि वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पे, यूनियन मिनिस्टर फॉर आयुष श्रीपद यसो नाइक जी ने यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह जी के साथ मिलके एक पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर बनाने की बात की है। तो ये कहाँ पे बनेगा? तो ये बनेगा आपका भद्रवाह में। आपको ये याद रखना है, वापस से स्टेट के लिए क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये अपने आप में। गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया गया है? यूएनडीपी प्रोग्राम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। तो ये किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है येमी एलेड को। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है, गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है इन्हें यूएनडीपी का। बात करते हैं नेक्स्ट पे, एसर इंडिया ने अपॉइंट किया गया है किस बॉलीवुड एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर? तो इन्हें किया गया है, इन्होंने किया है सोनू सूद को। सोनू सूद का नाम आप सब जो लोग जानते हैं। इन्होंने एक ऐप भी लॉन्च की थी जिसका नाम था आपका प्रवासी रोजगार ऐप। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने मदद की थी लोगों की। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया का रैंक वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में क्या रहा है? तो इंडिया का रैंक रहा है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में 89। तो आपको ये भी याद रखना है। इसी के अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे, जो भी था 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा IFFI का, तो ये कहाँ पे होगा, ये किस स्टेट में होगा? तो ये होगा आपका गोवा में। बात करते हैं नेक्स्ट पे, इंडिया की पहली कोस्ट गार्ड अकेडमी कहाँ पे बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी आपकी बेंगलुरु में। बात करते हैं इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड? तो किसे मिला है ये? तो ये मिला है आपके जेनेथ बियोडा लिमा को। तो ये वाला अवार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी आप लोगों के जर्नलिस्ट हैं उनमें मिलता है। इन्हें ही एक और अवार्ड मिला है, ये आप लोगों को शायद याद ना हो, जो भी ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा तो मैं उसे मान जाऊंगा। जेनेथ बिडोया लिमा को ही एक और अवार्ड भी मिला है, तो आपको वो लिख के बताना है कि वो कौन सा मिला है। मोशिक एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है। अब अगर हमारी स्टेट पेपर अच्छे लेवल से सेट करेगी तो ये आपका क्वेश्चन कंप्यूटर अवेयरनेस में भी पूछा जा सकता है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि आप लोगों ने तब देखा था एक टॉपिक आपका लिखा हुआ है कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ। तो ये आपका क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है कोई तो वो बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर आपका सेट होगा तभी आएगा। मोशिक किस आईआईटी ने लॉन्च किया है या एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया है? तो ये बनाया है आईआईटी मद्रास ने। आपको इसका नाम याद रखना है। बात करते हैं हम नेक्स्ट पे, रेडियो पाठशाला एक शुरू किया गया है प्रोग्राम, जिसके तहत जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 8 तक के, उन्हें क्लासेस मिल जाएंगी कहाँ पे? रेडियो पाठशाला के तहत ही। तो ये किसने किया है? ओडिशा ने। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारे आज का, द श्राइन बोर्ड ऑफ विच, नहीं अभी 2-3 क्वेश्चन और रहते हैं, पहले ये बात कर लेते हैं। कौन से श्राइन बोर्ड ने किया है लॉन्च एक मोबाइल ऐप जिसके तहत आप लोग लाइव दर्शन कर सकते हैं टेम्पल के? तो ये किया गया है माता वैष्णो देवी के द्वारा। इसी के साथ बात करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपके SBI में भी पूछा गया था। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ने चेयरमैन किसे बनाए गए हैं? तो ये बनाया गया है PD वाघेला जी को। बात करते हैं नेक्स्ट पे, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने डिसाइड किया है ऑपरेशन दुराचारी टू चेक क्राइम अगेंस्ट वुमेन? तो ये किसने किया है स्टार्ट? तो ये किया गया है आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू। तो ये थे आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सितंबर महीने के सिंगल पार्ट में ही आपको मैंने कोशिश की है सारे के सारे मैं आपको यहाँ पे कवर करवा दूँ। इसी के साथ जो लोगों को भी ये लेक्चर पसंद आया है, कल मैं कोशिश करूँगा, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि कल मैं कौन सा लेक्चर आपके लिए लेके आऊँ, क्या आपको अक्टूबर के करने हैं या फिर आपको अगस्त के करने हैं।
जो आप बोलोगे मैं उसी पे आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। और कल आप लोगों का टेस्ट भी है, तो आप लोग पहले सारी चीज़ें रिवाइज आप कर ही रहे होंगे, तो आप लोग रिवीजन अपनी को कंटिन्यू रखें ताकि एग्ज़ाम में आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। हाँ, और लेक्चर जो थोड़ा सा डिले हो गया है उसके लिए मैंने वापस से सॉरी बोलता हूँ सबको, अगर स्टार्टिंग में लेक्चर के मैंने किसी से थोड़े से ज़्यादा बदतमीजी से बात कर दी तो भी, क्योंकि हमें चीज़ें सामने दिखती हैं क्या हो रही हैं। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।